हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास सोलंकी है और मैं आपके सामने कहानियाँ सुना रहा हूँ। बंदर का कलेजा। एक नदी किनारे हरा भरा विशाल पेड़ था। उस पर खूब स्वादिष्ट फल उगे रहते। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था, बड़ा मस्त कलंदर। जी भरकर फल खाता, डालियों पर झूलता और कूदता फांदता रहता। उस बंदर के जीवन में एक ही कमी थी कि उसका कोई दोस्त नहीं था। माँ बाप के बारे में उसे कुछ याद नहीं था। ना उसके कोई भाई था और ना कोई बहन जिसके साथ वह खेलता। उन क्षेत्र में कोई और बंदर भी नहीं था जिससे वह दोस्ती गांठ पाता। एक दिन वह एक डाल पर बैठा नदी का नज़ारा देख रहा था कि उसे एक लंबा विशाल जीव उसी पेड़ की ओर तैरकर आता नजर आया। बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस विचित्र जीव से पूछा, अरे भाई, तुम क्या चीज हो? विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं एक मगरमच्छ हूँ। नदी में इस वर्ष मछलियों का अकाल पड़ गया है। बस भोजन की तलाश में घूमता घूमता इधर आ निकला हूँ। बंदर दिल का अच्छा था। उसने सोचा कि पेड़ पर इतने फल हैं, इस बेचारे को भी उसका स्वाद चखना चाहिए। उसने एक फल तोड़कर मगर की ओर फेंका। मगर ने फल खाया, बहुत रसीला और स्वादिष्ट। वह फटाफट फल खा गया और आशा से फिर बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराकर और फल फेंके, मगर सारे फल खा गया और अंत में उसने संतोष भरी डकार ली और पेट थपथपाकर बोला, धन्यवाद बंदर भाई, खूब छक गया, अब चलता हूँ। बंदर ने उसे दूसरे दिन भी आने का न्योता दे दिया। मगर दूसरे दिन आया। बंदर ने उसे फिर फल खिलाया। इसी प्रकार बंदर और मगर में दोस्ती जमने लगी। मगर रोज आता, दोनों फल खाते, खिलाते, गपशप मारते। बंदर तो वैसे भी अकेला रहता था। उसे मगर से दोस्ती करके बहुत प्रसन्नता हुई। उसका अकेलापन दूर हुआ। एक साथी मिला, दो मिलकर मौज मस्ती करे तो दुगना आनंद आता है। एक दिन बातों बातों में पता लगा कि मगर का घर नदी के दूसरे तट पर है, जहां उसकी पत्नी भी रहती है। यहाँ जानते ही बंदर ने उल्लाहन से दिया, मगर भाई, तुमने इतने दिन तक मुझे भाभी जी के बारे में नहीं बताया। मैं अपनी भाभी के लिए रसीले फल देता, तुम भी अजीब नकट्टू हो। अपना पेट भरते रहे और मेरी भाभी के लिए कभी फल लेकर नहीं गए। उस शाम बंदर ने मगर को जाते समय ढेर सारे फल चुन चुन कर दिए। अपने घर पहुंचकर मगरमच्छ ने वह फल अपनी पत्नी मगरमच्छनी को दिए। मगरमच्छनी ने वह स्वाद भरे फल खाए और बहुत संतुष्टि हुई। मगर ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया। पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, जाओ, मुझे बना रहे हो? बंदर की कभी किसी मगर से दोस्ती हुई है? मगर ये यकीन दिलाया, यकीन करो भाग्यवान, वरना सोचो यह फल मुझे कहाँ से मिले। मैं तो पेड़ पर चढ़ने से रहा नहीं। मगरनी को यकीन करना पड़ा। उस दिन के बाद मगरनी को रोज बंदर द्वारा भेजे फल खाने को मिलने लगे। उस फल खाने को मिलते यह ठीक था, पर मगर का बंदर से दोस्ती के चक्कर में दिन भर दूर रहना उसे खलने लगा। वह खाली बैठे बैठे ऊंच नीच सोचने लगी। वह स्वभाव से कुछ दुष्टा था। एक दिन उसका दिल मचल उठा, जो बंदर इतने रसीले फल खाता है, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। अब वह चालें सोचने लगी। एक दिन मगर शाम को घर आया तो उसने मगरनी को कहाड़ते पाया। पूछने पर मगरनी बोली, मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि यह केवल बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक होगी। तुम अपने उस मित्र बंदर का कलेजा ला दो। मगर सन्न रह गया। वह अपने मित्र को कैसे मार सकता है? ना ना ना, यह नहीं हो सकता। मगर को इनकार में सिर हिलाते देखकर मगरनी जोर से हाय हाय करने लगी।
तो फिर मैं मर जाऊंगी, तुम्हारी भला, और मेरे पेट में तुम्हारे बच्चे हैं, वे भी मरेंगे, हम सब मर जाएंगे। तुम अपने बंदर दोस्त के साथ खूब फल खाते रहना। हाय रे मर गई, मैं मर गई। पत्नी की यह बात सुनकर मगर सिहर उठा। बीवी बच्चों के मोह ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। वह अपने दोस्त से विश्वासघात करने, उसकी जान लेने चल पड़ा। मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देख बंदर चकित हुआ। कारण पूछने पर मगर बोला, बंदर भाई, तुम्हारी भाभी बहुत नाराज है। कह रही कि वे देवर जी रोज मेरे लिए रसीले फल भेजते हैं, पर कभी दर्शन नहीं दिए, सेवा का मौका नहीं दिया। आज तुम न आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म। तुम्हारी भाभी ने मुझे सुबह सुबह ही भगा दिया। अगर तुम्हें साथ न ले जा पाया तो वह मुझे भी घर में नहीं घुसने देगी। बंदर खुश भी हुआ और चकराया भी, मगर मैं जाऊं कैसे मित्र? तुम तो जानते ही हो कि मुझे तैरना नहीं आता। मगर बोला, उसकी तुम चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठो, मैं ले चलूंगा ना तुम्हें। बंदर मगर की पीठ पर बैठ गया। कुछ दूर नदी में जाने पर ही मगर पानी के अंदर गोता लगाने लगा। बंदर चिल्लाया, यह क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। मगर हंसा, तुम्हें तो मरना है ही। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या मतलब? मगर ने बंदर को कलेजे वाली सारी बात बता दी। बंदर हक्का बक्का रह गया। उसे अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा नहीं थी। बंदर चतुर था, तुरंत अपने को संभालकर बोला, वाह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी भाभी के लिए एक तो क्या 100 कलेजे दे दूं। पर बात यह है कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुमने पहले ही सारी बात मुझे न बताकर बहुत गलती कर दी है। अब जल्दी से वापस चलो ताकि हम पेड़ पर से कलेजा लेते चलें। देर हो गई तो भाभी मर जाएगी, फिर मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अक्ल का मोटा मगरमच्छ उसकी बात सच मानकर बंदर को लेकर वापस लौट चला। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर लपक कर पेड़ की डाली पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता है? दूसरे का कलेजा लेने के लिए अपनी खोपड़ी में भी भेजा होना चाहिए। अब जा और अपनी दुष्ट बीवी के साथ बैठकर अपने कर्मों को रो। ऐसा कहकर बंदर तो पेड़ की टहनियों में लुप्त हो गया और अक्ल का दुश्मन मगरमच्छ अपना माथा पीटता हुआ लौट गया। इससे क्या सीख मिलती है? दूसरों को धोखा देने वाला स्वयं धोखा खा जाता है। मुसीबत की घड़ी में अक्ल से काम लेना चाहिए। एक अकबर और बीरबल की। एक बार अकबर और बीरबल शिकार करने जा रहे थे। शिकार करते समय अकबर के दाएं हाथ का अंगूठा तलवार निकालते समय कट जाता है और वह अपने सिपाहियों से बोलता है, जाओ किसी वैद्य को बुला कर लाओ। फिर अकबर बीरबल को बुलाता है और बोलता है कि देखो ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी हालत तो देखो। बीरबल ने बोला, महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को गुस्सा आ जाता है और अपने सिपाहियों को बोलता है, वैद्य को बाद में बुलाना, पहले इसको ले जाओ, इसे उल्टा लटका के कोड़े मारो और सुबह इसे फांसी दे देना। इसके बाद अकबर अकेले शिकार पर चला जाता है। कुछ आदिवासी उसे पकड़ लेते हैं और उसकी बलि चढ़ाने के लिए उल्टा लटका देते हैं। उसके बाद सभी आदिवासी डांस करने लगते हैं। तभी एक आदिवासी की नज़र उसके कटे अंगूठों पर चढ़ती है। वह बोलता है कि यह तो अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, इसको छोड़ दो। अकबर को बीरबल की याद आती है और वह सोचता है कि अब तक बीरबल को फांसी दे दी गई होगी। वह तेजी से भागता हुआ आता है और देखता है तो बीरबल को फांसी होने ही वाली थी। वह बीरबल के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है कि और रोने लगता है। बीरबल बोलता है, महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर से अकबर झूलता उठा और पूछा, इसमें अच्छा क्या है बीरबल?
ने बोला, महाराज, अगर मैं आपके साथ गया होता तो वे लोग मुझे फांसी चढ़ा देते।